राम राम दोस्तों। ओम नमः शिवाय। गॉड की दीवानी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही सरल ढंग से प्रदोष की पूजा विधि बताऊंगी, जो आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगा। शायद बहुत से लोग इस पूजा विधि को जानते होंगे और बहुत से नहीं जानते होंगे। इस विधि को विस्तार से जानते हैं। इसकी पूजा कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। प्रदोष हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। सनातन हिंदू धर्म में हिंदू मास की हर तिथि का विशेष महत्व है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में प्रदोष व्रत बहुत मंगलकारी और फलदायी है। प्रदोष व्रत क्या है, क्यों रखा जाता है, जानिए। व्रत के नियम। दिन के अनुसार होने वाले लाभ। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत होता है। इस तिथि की संध्या काल को प्रदोष काल कहा जाता है। त्रयोदशी तिथि यानी 13 की संख्या से जुड़ी होने के कारण बहुत से हिंदू समुदायों में 13 को अशुभ माना जाता है, लेकिन इस तिथि को देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर को समर्पित किया गया है, ताकि अशुभ भी शुभ और शिव हो जाए। प्रदोष का व्रत क्यों रखा जाता है? सनातन धर्म के अनुसार कलयुग में प्रदोष व्रत बहुत मंगलकारी और फलदायी है। त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और साधक को मनचाहा फल देते हैं। परिवार में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। साधक के परिवार के सभी सदस्य निरोग, प्रसन्नचित्त और सदैव प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हैं। प्रत्येक माह में जिस तरह 2 एकादशी होती है, उसी तरह 2 प्रदोष भी होते हैं। त्रयोदशी 13 को प्रदोष कहते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी को विष्णु से तो प्रदोष को शिव से जोड़ा गया है। आइए हम प्रदोष व्रत के विषय में विस्तार से जानते हैं। प्रदोष कथा। प्रदोष को प्रदोष कहने के पीछे एक पुरानी कथा जुड़ी हुई है। इसे संक्षेप में जानते हैं। एक बार चंद्रदेव क्षय रोग से ग्रसित हो गए थे, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। भगवान शिव ने चंद्रदेव को क्षय रोग का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया था। इसलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। ओम नमः शिवाय। प्रदोष व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ फलाहार, दूध से बने चीज़ों का सेवन करना चाहिए। प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक नहीं खाना चाहिए। हालांकि आप पूर्ण उपवास या फलाहार भी कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन मांसाहार और अन्य तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। जो व्यक्ति उपवास नहीं करते हैं, उन्हें भी इस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। त्रयोदशी तिथि के अगले दिन यानी चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव का विधि विधान से पूजा करने के बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। प्रदोष व्रत की विधि। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठें। नित्य क्रम से निपटने के बाद भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा या आराधना स्थल पर भगवान शिव की प्रतिमा या चित्र को स्थापित कर विधि विधान और पुण्य भक्ति भाव से पूजा अर्चना करनी चाहिए। सफ़ेद रंग के कपड़े पहने। पूजा घर को साफ और शुद्ध करें। पूरे दिन किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण न करें। प्रदोष व्रत करने से क्या लाभ होता है, आइए हम इसके विषय में जानते हैं। प्रदोष व्रत, इसे कैसे करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहता है, तनाव से मुक्ति मिलती है, हमारे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं और परिवार में सुख शांति हमेशा बनी रहती है और धन्य धान में वृद्धि होती है। जो लोग संतानहीन हैं, इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से करने पर उनको शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत को संतान के लिए करते हैं।
जो लोग शत्रुओं से परेशान रहते हैं उन्हें प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत करने से शत्रुओं को हार मिलती है। जिनकी कुंडली में कोई ग्रह दोष होता है उन्हें भी यह उत्तम व्रत करनी चाहिए। इसे करने से ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। प्रदोष व्रत फल। प्रदोष व्रत करने से हमें क्या फल मिलता है, आइए जानते हैं। माह में 2 प्रदोष होते हैं। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा अलग अलग होती है। जैसे सोमवार का प्रदोष, मंगलवार को आने वाला प्रदोष और अन्य वार को आने वाला प्रदोष, सभी का महत्व और लाभ अलग अलग होती है। आइए हम जानते हैं। रविवार। रविवार का प्रदोष। जो प्रदोष रविवार के दिन पड़ता है उसे भानु प्रदोष या रवि प्रदोष कहते हैं। रवि प्रदोष का संबंध सीधा सूर्य से होता है। सूर्य से संबंधित होने के कारण नाम, यश और सम्मान के साथ ही सुख, शांति और लंबी आयु दिलाता है। इससे कुंडली में अपयश योग और सूर्य संबंधी सभी परेशानियों दूर होती है। सोमवार का व्रत। सोमवार प्रदोष। जो प्रदोष सोमवार के दिन पड़ता है उसे हम सोम प्रदोष कहते हैं। जिसका चंद्र खराब असर दे रहा है उनको तो यह प्रदोष जरूर नियम पूर्वक रखना चाहिए, जिससे जीवन में शांति बनी रहती है। यह व्रत रखने से इच्छा अनुसार फल प्राप्ति होती है। अक्सर लोग संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत करते हैं। तीसरा, मंगलवार का व्रत। मंगल प्रदोष। मंगलवार को आने वाले इस प्रदोष को भौम प्रदोष कहते हैं। जिसका मंगल खराब है उसे इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस दिन स्वास्थ्य संबंधी तरह तरह की समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। इस दिन प्रदोष व्रत विधि पूर्वक रखने से हमें कष्ट से छुटकारा मिल जाता है। बुधवार। बुधवार प्रदोष। बुधवार को आने वाले प्रदोष को सौम्यवारा प्रदोष भी कहा जाता है। यह शिक्षा एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। साथ ही यह जिस भी तरह की मनोकामना को लेकर किया जाए उसे भी पूर्ण करता है। गुरुवार। गुरुवार प्रदोष। गुरुवार को आने वाले प्रदोष को गुरुवार प्रदोष कहते हैं। इससे बृहस्पति ग्रह शुभ प्रभाव तो देता ही है, साथ ही इसे करने से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अक्सर यह प्रदोष शत्रु एवं खतरों के विनाश और हर तरह की सफलता के लिए किया जाता है। आइए शुक्रवार के प्रदोष के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। शुक्रवार को आने वाले प्रदोष को भृगुवारा प्रदोष कहा जाता है, अर्थात जिस शुक्रवार को त्रयोदशी तिथि हो वह भृगुवारा प्रदोष कहलाती है। जीवन में सौभाग्य की वृद्धि हेतु यह प्रदोष किया जाता है। सौभाग्य है तो धन है और संपदा स्वतः मिल जाती है। शनिवार। शनिवार को यदि तेरस है तो इसे शनि प्रदोष कहते हैं। इस प्रदोष से पुत्र की प्राप्ति होती है। अक्सर लोग इसे हर तरह की मनोकामना के लिए और नौकरी में पदोन्नति की प्राप्ति के लिए करते हैं।